प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं उपवास के बारे में। और आज हम कुछ बातों को जानेंगे कि हम किस तरह से गलत रीति से उपवास रखते हैं। वचन के अनुसार हम जो उपवास रखते हैं उस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह का उपवास हमसे चाहते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास रखने का मतलब ये नहीं है कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसके 6:19 में लिखा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इसलिए जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि जब हम उपवास रखते हैं तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख। तो क्या करते हैं, हम अपने शरीर को ही नष्ट करते हैं। आप देखेंगे परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें परमेश्वर उपवास रखने के लिए कहते हैं। परमेश्वर हमारे उपवास को ग्रहण करते हैं, लेकिन इतना हमको याद रखना है कि हमको परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं करना है। हम उपवास रख सकते हैं, हम खाने से दूर रह सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये काम नहीं करना है कि आप अपने शरीर को नष्ट करें। तो आपको ऐसा उपवास रखना है कि जैसे परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण करे। तो उपवास का मतलब क्या है? सिर्फ खाना छोड़ना है क्या? नहीं, उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि उपवास का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को निर्भर कर दें, अपने आप को दीन कर दें। तो जब ऐसा करते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवास रख रहे थे, तो वचन में लिखा हुआ है कि जब उनका उपवास पूरा हो गया तब उन्हें भूख लगी। ये नहीं लिखा है कि उनको प्यास लगी। यीशु मसीह को भूख लगी, ये नहीं लिखा है कि उनको प्यास लगी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर को भी सही रखा, परमेश्वर के मंदिर को भी संभाल के रखा और उन्होंने उपवास में पानी पिया और वो खाना से दूर रहे। यहाँ पर आप देखेंगे यीशु मसीह अपने शरीर को नष्ट करने के लिए उपवास नहीं रखे थे, बल्कि परमेश्वर की ओर नज़दीकी में जाने के लिए उपवास रखे थे। तो हमारा जो उपवास होता है वो भूख हड़ताल नहीं है कि हम परमेश्वर के सम्मुख पूरी तरह से खाना छोड़ दें, पूरी तरह से पानी छोड़ दें और हम जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन न ले तब तक हम ऐसे बने रहें। तो हो सकता है इससे आपके शरीर में बहुत दुर्बलता आ जाए, आपके शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप अपने शरीर को नष्ट करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करें। आप देखेंगे अगर एक व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी पानी नहीं पीता है, कुछ भी खाना नहीं खाता है और वो परमेश्वर के उस उपवास के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, यानी कि अगर उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, पूरा दिन पानी नहीं पिया, लेकिन उसने पूरे दिन न प्रार्थना किया, ना आराधना किया, ना वचन पढ़ा और वो काफ़ी समय तक सो रहा है, 12 बजे उठ रहा है और उसने पूरा उपवास इस तरह से पूरा किया, तो क्या वो उपवास परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? वो उपवास परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। अब हम दूसरी ओर देखेंगे, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ भोजन को छोड़ा और पानी ले रहा है, पानी पी करके परमेश्वर की आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और वचन पढ़ रहा है और अपने आप को आत्मिक उन्नति दे रहा है और परमेश्वर के मंदिर को भी बचा के रखा है, तो क्या उसने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं किया? क्या उसने उपवास के उद्देश्य को पूरा नहीं किया? उसने उपवास के उद्देश्य को पूरा किया, क्योंकि उसने भोजन से अलग रह करके पानी पी करके परमेश्वर की महिमा की और उस उपवास के उद्देश्य को पूरा किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उपवास का मतलब सिर्फ हमारा खाना छोड़ना नहीं है,
पानी छोड़ना नहीं है, भूख हड़ताल करना नहीं है, बल्कि हमको ये जानना है कि हमें उपवास करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमको ये जानना है। तो हमारे जैसे हमने उपवास रखा, तो अगर हम उसमें महिमा, आराधना, प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। जब हम उपवास रखते हैं, उपवास होकर दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर हमारी जो दीनता को देखते हैं ना, तो हमें हमारे उपवास का प्रतिफल देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए, क्योंकि जब प्रभु का वचन कहता है जब तू गुप्त में उपवास रखता है, तो जिसे कोई नहीं जानता है, जिसे परमेश्वर ही जानते हैं, तो वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। तो परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि आप जब उपवास रखें तो परमेश्वर के सम्मुख जाएं, महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, तो और परमेश्वर आपको, आपकी उपवास को ग्रहण करेगा। और जब आप उपवास रखते हैं तो इतना और आप ध्यान रखें कि अपने मुंह की चौकसी करें और अपने मुंह से किसी गलत बात को ना बोलें। आप अपने मुंह से किसी गलत बात को ना बोलें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र बने और बहुत पवित्र बने, जैसा कि परमेश्वर पवित्र हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप जब उपवास रखते हैं तो अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपके उपवास को ग्रहण करेंगे। और जब आप उपवास करते हैं तो आप अपनी कोठरी में जाइए, द्वार को बंद कर दीजिए और गुप्त में प्रार्थना, आराधना कीजिए। क्योंकि जो आपने उपवास रखा है, अगर आपने अपने शरीर को कष्ट दिया है, आपने खाना नहीं खाया है, आपने पानी नहीं पिया है, प्रभु से प्रार्थना किए, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हमने उपवास रखा है तो हम पूरा दिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और वचन पढ़ेंगे। पूरे दिन हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आराधना, महिमा में बढ़ेंगे और आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके उपवास को ग्रहण करेंगे। देखेंगे प्रारंभिक कलीसिया के बारे में, जो पहले की कलीसिया थी, स्टार्टिंग में जो कलीसिया बनी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग जो प्रेरित थे वो सब एक चित होकर के, एक मन होकर के उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो लोग एक चित होकर, एक मन होकर, एक संगति होकर के प्रार्थना में लगे हुए थे और उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना, यानी कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम उपवास रखते हैं, हम किस लिए उपवास रखते हैं, हम जिस भी कारण से उपवास रखते हैं, अगर परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हम उपवास रखते हैं तो हमको किस तरह से उपवास रखना है। तो उपवास का अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना पानी बिल्कुल से छोड़ दें और अपने शरीर को कष्ट दें। खाना छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब आप खाने से दूर होते हैं, आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। जब आप खाना छोड़ते हैं ना, तो जब आपका शरीर दुर्बल होता है तब आपकी आत्मा मजबूत बनती है और परमेश्वर के सम्मुख आप निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और दीन हो जाते हैं और दीन हो करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जिसका उत्तर आपके पास आता है। तो आप ये मत समझिए कि जब हम भूखे बहुत रहेंगे और पानी नहीं पिएंगे और हमारा शरीर टूट जाएगा तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर की सुरक्षा रखें। अगर आप बीमार हैं, अगर किसी प्रकार से तकलीफ में हैं, आप उपवास रखने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लें कि आप उपवास करने जा रहे हैं, क्या आप के अंदर जो बीमारी है, क्या इस बीमारी में आप उपवास रख सकते हैं। तो आपको पहले डॉक्टर से भी इसकी सलाह लेना है, उसके बाद उपवास रखना है। जो उपवास है वो ये नहीं है कि हम भूख हड़ताल करके परमेश्वर पिता को एकदम मजबूर कर दें कि नहीं आप हमारे लिए ये करें। नहीं, हम उपवास इसलिए रखते हैं कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं, दीन हो, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुन सकें और परमेश्वर क्या चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को सुन करके अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो कर सकें। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गलत रीति से आपको उपवास नहीं रखना है। गलत रीति से उपवास आप रखेंगे, आप खाना पानी आप काफ़ी दिनों तक छोड़ देंगे तो इससे आपका शरीर निर्बल हो जाएगा। अब देखेंगे मूसा परमेश्वर के सामने था तो 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया
उठाया, तो आप इसका उदाहरण मत लीजिए, क्योंकि मूसा जो था वो परमेश्वर के सम्मुख था और परमेश्वर की लाइट उसके सम्मुख पड़े, वो परमेश्वर के आमने सामने बातें कर रहे थे, परमेश्वर और मूसा आमने सामने थे। तो वहाँ पर भूख का कोई सवाल ही नहीं उठता, प्यास का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको ऐसा उपवास नहीं रखना है कि 40 दिन तक आप खाना पानी छोड़ दें, अपने शरीर को दुर्बल कर दें और अपने शरीर को नाश कर लें। ऐसा आपको उपवास नहीं रखना है। आपका जो शरीर है, आप जिस तरह से आप उपवास रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना होने पाए। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। अगर आपको ये अगुवाई करता है कि हम पूरा दिन खाना पानी छोड़ करके उपवास रखें और परमेश्वर के सम्मुख हम अपना पूरा दिन प्रार्थना आराधना में और वचन में बिताएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि लंबा उपवास जैसे आप रख रहे हैं, तो आप खाना और पानी दोनों ना छोड़ दें। आप खाने से दूर थोड़ा रह सकते हैं, लेकिन आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को पानी मिलता रहे और आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे। तो इसलिए हम खाना पानी दोनों छोड़ करके, हमें खाना पानी दोनों छोड़कर एक लंबा उपवास नहीं रखना चाहिए। तो हम पानी पी सकते हैं उस उपवास में, जैसा कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा तो उन्होंने पानी पिया। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन ने आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।